महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिन्नू फिर फोटो कर दिया नहीं लालचंद जी बुलारा, ओम प्रकाश जी सारंग, गांव ढाट से मेरी जाट शिरोमणि के रूप में महाराजा सूरजमल को समाज बहुत ही सम्मान के रूप में देखता है और हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत जो है वो जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल ही है, जिन्होंने दिल्ली के दरबार का जो दरवाज़ा है वो उखाड़ फेंकने का काम किया था। और आज हमें खुशी है सिरसा जिले के सभी जाट समाज से संबंधित लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ, हमारी जो जाट विकास परिषद है उनका भी, कि आज इस चौक का विधिवत रूप से हमने उद्घाटन किया है और जिला प्रशासन की तरफ से भी इसको महाराजा सूरजमल चौक के रूप में एक इतिहास के रूप में जाट का जो इतिहास है आने वाली हमारी पीढ़ी है वो देखने का काम करेगी। सर सेंटर में चौक बनाया है, क्या लगता है किस तरीके से युवाओं को जो आने वाली पीढ़ी देखिए इसके नज़दीक ही नेशनल कॉलेज है, इसके नज़दीक ही महिला कॉलेज है, तमाम गांव देहात से हमारा जिला देहात से ताल्लुक़ रखता है। गांव देहात के लोग ऐसे महापुरुषों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे समाज के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा और समाज इस बात को सोचेगा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और क्या कुछ भारत विकास जाट विकास परिषद जो है वो कर सकता है। सर आप वकील का काम करेंगे विकास जाट विकास? देखिए मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हमारे डॉक्टर कड़वासरा जी हैं, हमारे डॉक्टर ढींडसा जी हैं, इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है एजुकेशन लाइन में भी। आप बहुत मैं कहूँगा कि गुरु हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत से दीपक रोशन करने का काम किया है। मैं तो एक छोटा सा सहयोगी हूँ, जो मेरे से सहयोग बन पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब हमेशा गुआ रहा है महापुरुषों, कोई ऐसा समाज जो अपने महापुरुषों को याद नहीं करता इतिहास विहीन हो जाता है और इतिहास विहीन समाज का कोई भविष्य नहीं होता। इसलिए हमें समय समय पर अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए। उनकी याद में आज जो एक चौक बनाया गया है ये आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। उनकी तरह जाट हितैषी थे, किसान हितैषी मैं कहूँगा महाराजा सूरजमल, उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए बहुत सी नीतियाँ बनाई। मेरे साथ खड़े हैं हमारे आदित्य चौटाला जी, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि सरकार के स्तर पर किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं और ये सोचा जाए कि कोई तो वजह होगी कि किसान अन्नदाता होने के बावजूद गरीब है और एक आड़ती सिर्फ इधर से उधर करने के बाद कोठियों का मालिक है। इन बातों को सोचकर और किसानों का हित आदित्य जी तभी हो सकेगा जब आप सरकार को प्रेरित करके स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कराएं। उसके बाद किसान के जीवन में और भारत के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और भारत सचमुच ही आर्थिक इसकी स्थिति विश्व स्तर पर मानी जाए। फोटो करा लो भाई साहब, साहब के साथ में। सर भारतीय जाट विकास की एक लहर थी, काफी प्रयास के बाद चौक का उद्घाटन किया है, क्या मानते हैं, क्या देखते हैं? सबसे पहले भारतीय जाट विकास मंच परिवार की ओर से आप सभी मीडिया साथियों का अभिनंदन स्वागत। डॉक्टर ढींडसा आदित्य भाई साहब, डॉक्टर सांगवान, डॉक्टर आईजी कसवां जी, ये सब इस पैनल में हैं जो आज पुष्प अर्पित करके और एक महान विभूति को राष्ट्र के निमित्त प्रस्तुत किया है, आप सबके लिए ये द्वार खोला है, इनका भी अभिनंदन और स्वागत है। देखिए मैं उस समाज में मेरा जन्म हुआ जिस समाज ने हमेशा इस देश राष्ट्र के लिए अपने को आहूत किया। हम 36 बरादरी के लोग हैं और 36 बरादरी कहाँ से निकली ये मेरा समाज बहुत भली बातें जानता है। देखिए लड़ाई हो सीमा की, खेल के मैदान की, नंबर ऑफ मेडल की, वीर होने के लिए, वीर मेडल लेने के लिए जितनी बड़ी सूची बनती है उसमें सबसे नाम किसका है, हम किसके लिए मरते हैं, क्यों मरते हैं। दूसरी बात, जो किसान है वो खेत के अंदर खड़ा होके 50 डिग्री माइनस और 50 डिग्री ऊपर तापमान होता है जून में, तो भी वो खेत में काम करता है।
फिर भी डॉक्टर ढींडसा जैसे वरिष्ठ साइंटिस्ट का ये अभी भी चिंतन और मंथन चल रहा है कि उनके भी पेट की आग बुझनी चाहिए। हम सब मिलकर इस पूरे भारत का निर्माण करने के लिए भारतीय जाट विकास मंच का गठन करके यहाँ आए हैं। महाराजा सूरजमल चौक का निर्माण केवल मात्र किसी व्यक्ति का नहीं है। आप देखिए इनका इतिहास पढ़ के, इन्होंने क्यों लड़ाई लड़ी, कितनी लड़ाई लड़ी। उस समय सबसे बड़े जो साम्राज्य था उसका राज इनके पास था। आपके बिहार से लेके हरियाणा और आधा उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ इनके पूरी विराट इनका विरासत थी। और आप देखिए इन्होंने समरसता स्थापित करने के लिए क्या क्या काम किया। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने मुगलों को पीटा और 3 शर्तें मनवाई। मुगलों से टैक्स इन्होंने लिया, तो इतनी बड़ी महान विभूति जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया। ब्राह्मण की बेटी को इज्जत बचाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। आदि आदि सारी बातें समाज तक जाए। और अभी वर्तमान समय में जो समाज 35-1 की बात करता है, हम 36 की बात करते हैं। हम किसी को अछूत नहीं समझते और सबको सिरोधार्य करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि देखिए, मैं एक अच्छे कुल में जन्म मेरा हो गया और एक अच्छे समाज में मेरा जन्म हो गया। हाइट से जो बात कही जाती है वो नीचे तक जाती है। मैं जाट समाज की पैरवी करता हुआ जाट समाज की ओर से 35 बरादरी को भी मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप 35 की बात मत करिए, 36 की बात करिए, क्योंकि ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। एक से एक मिलकर 11 बनते हैं। ये 140 करोड़ का भारत सबके मिलकर बनता है, तो जाट समाज भी इसमें कई